क्या आपको पता है कि आपके पास केवल जो आज का मंडे आप एंजॉय कर रहे हैं, उसके बाद आपके पास केवल 2 मंडे बचे हैं। 2 मंडे इन द सेंस, एक तो आज वाला मंडे हो गया और एक अगला मंडे हो गया, और उसके बाद जो मंडे आने वाला है और उसके बाद जो ट्यूसडे आने वाला है वो होगा आपका दिन। ठीक है, जिस दिन आपको अपना मैक्सिमम पोटेंशियल पूरी एफिशिएंसी के साथ आपको जो है उस दिन आप जो भी कर रहे हैं इन दिनों, उसका क्या करना है, आपको वहां पर आउटपुट निकाल के आना है। ठीक है, तो आज है आपकी यहाँ पर 3 तारीख, 3 जून की बात करें अगर, तो उसी के साथ आपका अगला जो आएगा वो 10 जून आएगा, और फिर आपका 17 जून आएगा। 17 जून के बाद अगला दिन, नेक्स्ट दिन। तो मेक श्योर करें आप कि 17 तारीख को जो है आप एक बढ़िया सी स्लीप लें। ठीक है, बढ़िया सी नींद लें, आप बढ़िया सी निद्रा लें, ताकि आप जो है एग्जाम के अंदर एनर्जेटिक रहें और बाकी सारी चीजें भी आप करते रहे प्रॉपरली जैसे आप कर रहे हैं। ठीक है, ये ना सोचें आप कि मैं 17 तारीख को क्या करूंगी या करूंगा 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 क्या करूंगा। ये नहीं करना है आपने कि 17 तारीख को आप सुबह 4 बजे तक पढ़ रहे हैं, इन द सेंस 18 की मॉर्निंग तक आप 4 बजे तक पढ़ रहे हैं। क्या होगा यहाँ से, सुबह 4 बजे तक अगर आप पढ़ रहे हैं यहाँ पर, तो अगर आप इतना पढ़ रहे हैं तो क्या होगा, आपको 3 बजे के बाद भी आपको पढ़ना पड़ जाएगा एग्जाम हॉल के अंदर, क्योंकि गर्मी बहुत रहेगी। तो ये बात आपका आप ध्यान रखें। उसी के साथ साथ स्लीप की जो स्टेजेस हैं उसको आप अच्छे से पढ़ के जाएं, क्योंकि देखा गया है यहाँ से आपका सवाल नहीं आ रहा है पिछले 1-2 बार से। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि स्लीप की जो स्टेजेस हैं आपकी, N1, N2, N3, REM में क्या होता है, NREM में क्या होता है, वो सब चीजें आप अच्छे से करके जाएंगे जो आपकी स्लीप की स्टेजेस है उनको। ठीक है, उसी के साथ साथ कितने प्रकार की वेव्स होती हैं इसमें, अल्फा वेव्स, एक्सरे वेव्स, गामा वेव्स, ठीक है, थीटा वेव्स और बीटा वेव्स। ठीक है, तो ये जो वेव्स है आपकी, इनको भी आप ध्यान रखें कौन सी वेव्स कब आती हैं। अगर आप इसमें से एलिमिनेट कर पा रहे हैं कि स्लीप में कौन सी वेव नहीं होती है तो बहुत अच्छी बात है, आप यहाँ पर सही पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। उसी के साथ साथ क्या ध्यान रखना है, आपको इनकी फ्रीक्वेंसी के बारे में भी ध्यान रखना है कि कितने हर्ट्ज में होती है या कितने मिलीवोल्ट में होती है या कितने हर्ट्ज में होती है या फिर कितना और जो होता है एम्पियर में होती है। ये आपको ध्यान रखना है, इसकी फ्रीक्वेंसी ओरिजिनल होती कौन सी है। ठीक है, लोएस्ट टू हाईएस्ट आपको जमाने दे सकता है। ठीक है, हाई से लो जमाइए इसको, यानी कि पहले कौन सी वेव आएगी, सबसे कम वाली, फिर हाई वाली, उससे हाई, उससे हाई। तो ये क्या हुआ आपका, ये हुआ आपका टॉपिक नंबर 1। कौन सा है आपका जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो है आपका स्लीप। ठीक है, स्लीप से आपको एक सवाल यहाँ पर डेफिनेटली देखने को मिलेगा आपकी निद्रा से संबंधित। 2023 में दिसंबर की बात करें तो आई गेस ये आपका सवाल 2023 में नहीं पूछा गया था। ठीक है, एक भी सवाल नहीं था शायद, अगर हम गलत हो तो आप कमेंट बता दीजिएगा। अगर निद्रा से संबंधित सवाल आया था तो, नहीं आया था तो क्या है, ये आपके लिए अलर्ट है कि आपको 24 में ये पूछेंगे आपके आने वाले जून एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो 15-20 टॉपिक से कम आपको तो बता दिए हैं ऑलरेडी, है ना, 10-12 टॉपिक ऑलरेडी बता दिए हैं जिसका श्योर शॉट आना है आपको। तो बस आपको क्या करना है, उसको रिवाइज करना है। उसी में एक और टॉपिक ऐड हो गया है, कौन सा आपका, आपका यहाँ पर स्लीप वाला। स्लीप से एक सवाल बनेगा ही बनेगा, ये आप यहाँ पर ध्यान रखें। ठीक है, विथ 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 99.9%। केवल एक ही केस में सवाल बनने की संभावना जो नहीं है वो क्या है, वो है आपका यहाँ पर सिलेबस चेंज। ठीक है, अगर उनको पैटर्न ये चेंज करना हुआ या स्लीप वगैरह वो हटाना चाह रहे हो तो ही आपका सवाल नहीं पूछेंगे 24 में, एल्स स्लीप के आने की बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, उसका एनपीसी जो है बहुत हाई बन रहा है, ये आप ध्यान रखें, एनपीसी। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखना है आपको, इसके आने की संभावना बहुत ज्यादा है और इसके जो लोग सही करेंगे उसकी संभावना भी यहाँ पर बहुत ज्यादा होगी। तो आप क्या करें, आप यहाँ पे लाई ना करें इसके अंदर, इस सवाल के अंदर, ये आपको ध्यान रखना है, आपको यहाँ पर लाई करना है। ठीक है, विद इन 1 स्टैंडर्ड डिविएशन आपको यहाँ पर लाइक करना है मानक के अनुसार। ठीक है, तो ये था आपका टॉपिक नंबर 1। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन टू द चैनल। आपके इस वीडियो में आज का स्वागत है, मतलब आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। और इसके पहले आगे बढ़े आपके 2 और टॉपिक की बात करें तो उससे पूर्व अगर आप जो है फ्री प्लेलिस्ट के वीडियोस नहीं देख रहे हैं तो आप अपना नुकसान करेंगे, उनको आपको देख के जाना है। उसी के साथ अगर आप जो है यहाँ पर सब्सक्राइब वगैरह नहीं किया है तो वो भी कर लीजिए, थोड़ी सी फॉर्मेलिटी जो है पूरी कर दीजिए और आगे लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। पहला टॉपिक देख लिया आपने, स्लीप। स्लीप में आपकी कितनी स्टेजेस होती है, आपकी यहाँ पर आएगी N3, फिर N2, फिर आपकी आएगी N1 यहाँ पर। उसी के साथ एक और ऐड होती है, कौन सी, वो आपको कहीं कहीं R देखने मिलेगा, कहीं कहीं आपको REM देखने मिलेगा। ठीक है, तो जो भी आप ध्यान रखिए, जो भी आप स्वप्न में देखते हैं, जो भी चीजें देखते हैं आप, अच्छी बुरी कैसी उल्टी पुल्टी जो भी आप चीजें देखते हैं स्वप्न में, वो सब स्वप्न कहाँ पर आते हैं, वो सब स्वप्न आपको आते हैं REM के अंदर। ठीक है, अगर सवाल बनाता है वो कि स्वप्न कहाँ देखते हैं हम, वी लुक इनटू सी इनटू आपके REM में,
तो आरईएम में आप जो है स्वप्न देखते हैं, एनआरईएम में आप कभी भी ड्रीम्स नहीं देखेंगे मोस्ट ऑफ द केसेस में, ठीक है। अब ये नहीं बोल सकते ना कि नहीं तो हम तो नहीं देख रहे थे। मोस्ट ऑफ द केसेस जो आपके ड्रीम होते हैं, जो आपके विविड ड्रीम्स होते हैं, वो कब आते हैं, वो आपके आरईएम में आते हैं, ठीक है, जब उनकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा हाई होती है। आप देख रहे हैं सपने में कोई आपको मारने आ रहा है चाकू लेके और आप भाग रहे हैं घोड़े पे, ठीक है, ये जो बहुत ही डिटेल वाला ड्रीम है, या फिर आप कहीं गए हैं पहाड़ पे घूमने के लिए और वहां से आपने देखा कि आपका पैर अचानक से स्लिप हो गया और आप झटके से उड़ जाते हैं, ठीक है। तो इतने डिटेल्स वाले ड्रीम जो होते हैं वो कहाँ होंगे, आपको आरईएम में देखने को मिलेंगे। और जो थोड़े बहुत देखते हैं आप उटपटांग ड्रीम्स, वो कभी कभी आपको एनआरईएम में मिल सकते हैं, लेकिन मोस्टली जो आपके ड्रीम्स होंगे वो कहाँ पर होंगे, वो होंगे आपके कहाँ पर, आपके आरईएम के अंदर, ठीक है। तो अटमोस्ट फॉरमोस्ट द मोस्ट आपके 90 टू 91% ड्रीम्स जो आपके होते हैं वो कहाँ पर होते हैं, आपके आरईएम में होते हैं। यानी कि अगर आपने बचपन से लेके आज तक 1 लाख आपने जो ड्रीम्स देखे हैं, कितने जीने हैं शायद देख लीजिएगा, अगर आपने 1 लाख ड्रीम्स देखे हैं तो 1 लाख का 90 से 91% जो आप निकालेंगे वो सारे ड्रीम्स कहाँ पर हुए हैं आपके, वो सारे आपके आरईएम में हुए हैं, ठीक है। आरईएम कैसे हम कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, रैपिड आई मूवमेंट के हिसाब से। जब आप सोते हैं तो भी आपकी आंखें चलती रहती है, आपको पता नहीं रहता, आपकी जो आंखें हैं मूवमेंट आप होते रहता है हल्का फुल्का। उसके बाद अगला देखिए N1, N2 और N3, ये स्लीप की स्टेजेस में किसमें क्या होता है, किसमें क्या नहीं होता, ये आपको डिफरेंस मालूम होना चाहिए अच्छे से। इस प्रकार से सवाल पूछा नहीं गया है तो आने की संभावना प्रबल दावेदारी पेश कर रही है। 1% केस में, 0.1% केस में, कब, जब उनको सिलेबस से इसको हटाना होगा आगे के फ्यूचर पर्सपेक्टिव से, तभी बस ये होगा, एल्स ये आपको रखेंगे यहाँ पर। स्लीप से आप हर बार देखेंगे सवाल मिलता है, आरईएम से मिलता है, एन से एनआरईएम से सवाल काफी समय से नहीं आया हुआ है, तो इसको आप अच्छा मजबूत करके जाए, आया तो आपका नंबर पक्का हो जाएगा वहां पर, ठीक है। तो ये इसको आप यहाँ पर ध्यान रखें। एंड उसके बाद अगला जो टॉपिक है हमारा वो है, अच्छा इसको अगर आप पूरा कंप्लीट देखना चाहते हैं तो आप स्लीप का वीडियो देख सकते हैं। कहाँ पर आप जाएंगे, यूजीसी नेट की जो प्लेलिस्ट बनी है फ्री वाली, फ्री कोर्स की जो प्लेलिस्ट है, वहां पर जाएंगे, वहां पर आपको एक लेक्चर मिलेगा जहां पे हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, वहां पर स्लीप का आपका कंप्लीट लेक्चर डाला हुआ है, उसको जाकर आप वहां से देख सकते हैं, ठीक है। ऑल राइट, इसके बाद हम आगे बढ़ाते हैं कहानी को और हम चलते हैं आपका टॉपिक नंबर 2 के ऊपर। टॉपिक नंबर 2 क्या है आपका, 2 से हम ले लेते, चलिए यूनिट ले लेते हैं आपकी, कौन सी, आपकी रिसर्च वाली, ठीक है। यूनिट आर, ये आरईएम वाला नहीं है, ये आपका रिसर्च वाला है, ये आपका शोध वाला है, ठीक है। तो देखिए शोध से आपको क्या पूछने वाले हैं, वो शोध से क्या पूछते हैं वो, एक तो देखिए सवाल आपका किसके ऊपर आता है, एक तो आता है आपके नैतिकता के ऊपर, ठीक है। हर बार आपको एथिक्स से संबंधित सवाल देखने मिलेगा, और इस बार तो किसका पेपर है, पीएचडी एंट्रेंस का पेपर है, तो समझ रहे हैं आप नैतिकता। अब जो है और लोग की नैतिकता जांचनी होगी उनको, तो क्या करेंगे, वो नैतिकता का सवाल पूछने की उनकी प्रबल संभावना रहेगी, इसको आप यहाँ पर ध्यान रखें, ठीक है। हर बार पूछते हैं, इस बार भी पूछेंगे कि ऐसा लग रहा है नैतिकता के बारे में, ठीक है। तो जो आपके एथिक्स है रिसर्च के, उसको आपको पढ़ के जाना है, उसी के साथ साथ आपकी जो टेस्टिंग के एथिक्स है उसको भी आपने जो है करके जाना है, ठीक है, ताकि आपको वहां जाकर दुविधा ना हो, ठीक है। ओके, उसी के साथ देखिए इसमें एक और टॉपिक आता है, कौन सा आपका, एक और आता है आपका यहाँ पर सैम्पलिंग वाला। सैम्पलिंग से अगर आप देखेंगे तो आपका सैम्पलिंग से आपका हर बार सवाल आता है, इस बार भी आपका सवाल आएगा। अभी वो क्या कर रहे हैं, पहले वो पूछ रहे थे आपके प्रोबेबिलिटी के बारे में, आजकल वो नॉन प्रोबेबिलिटी मेथड जो है आपकी, उसके बारे में पूछ रहे हैं आपसे, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। इसके अंदर कौन कौन सी आती है, इसके अंदर कौन कौन सी आती है, ये कैसे वर्क करती है, ये कैसे वर्क करती है, ये कैसे वर्क करती है, उसी के साथ साथ ये कैसे वर्क करता है, ये कैसे करता है, ये करता है, ये करता है, ठीक है। तो ही और शी कैसे काम करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। सैम्पलिंग से आपको ये पढ़ के ही जाना है टॉपिक, सवाल आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। जहाँ पे आपको सवाल नहीं दे देते हैं कि एक ने 100 शहरों में गया था, 100 से फिर 50 में आया, 50 से फिर 10 में गया और फिर वो रिसर्च स्टार्ट की, या फिर किसी कल्चर में चला गया, कहीं पर जाके रिसर्च कर रहा है, तो वो सब चीजें आपसे यहाँ पर पूछते हैं। उसी के साथ देखिए टी टेस्ट और अनोवा, ठीक है, ये आपसे देखिए पूछेगा ही पूछेगा किसी न किसी कारण से, किसी न किसी रूप में, चाहे उनका डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछ ले, चाहे उनका कुछ और पूछ ले, है ना, कैसे निकालते हैं क्या नहीं निकालते हैं, एनपीसी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, मतलब नॉर्मल चाहिए, एनपीसी भी एक टॉपिक है आपका, ठीक है, ये भी आपको जो है अच्छे से करके जाना है आपको ये सभी टॉपिक्स, ठीक है। तो इसी के साथ साथ आपको जो सैंपल होते हैं कौन से होते हैं, निर्भर होते हैं, आत्मनिर्भर होते हैं, इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट, मिक्स्ड, मैच क्या होता है, वो सब भी आपको यहाँ पर करके जाना है काफी अच्छे तरीके से, ठीक है। तो ये चीज को आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। ये था आपका कौन सा, ये था आपका टॉपिक नंबर 2। अब इसके आगे बात करते हैं यहाँ पर आपकी टॉपिक नंबर 3 के बारे में। टॉपिक नंबर 3 क्या है आपका, टॉपिक नंबर 3 है आपका इंपॉर्टेंट, वो है आपका लर्निंग, ठीक है। लर्निंग आपकी जो अधिगम है वहां से आपका सवाल आएगा ही आएगा, हर बार वो कंटिन्यूसली पूछ रहे सवाल आपसे, ठीक है।
या तो वो पूछ रहे हैं वो क्लासिकल कंडीशनिंग के माध्यम से, या वो पूछ रहे हैं आपसे ऑब्जर्वेशनल लर्निंग या उसके माध्यम से, या फिर आपसे पूछ रहे हैं वो ऑपरेंट कंडीशनिंग के माध्यम से। इसके अलावा उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है आपसे कि लर्निंग टॉपिक से आपसे कुछ सवाल पूछ सके वो, ठीक है। यहाँ पे पावलोव आ जाएगा, यहाँ पे बेंडूरा आ जाएगा, और यहाँ पे आपका जो है स्किनर आ जाएगा। उसी के साथ साथ और थोड़ा खींचना हुआ तो कहाँ फेंक देते हैं आपको, थॉर्नडाइक के ऊपर भी फेंक दिया जाता है सवाल आपका, ठीक है। तो ध्यान रखना है, ये है आपका टॉपिक नंबर 3 जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन टॉपिक्स को करके जाएंगे तो आपका यहाँ पर 10 से 15 नंबर मिनिमम आपको जो है यहाँ से आराम से मिल जाएगा, अगर आप इनको अच्छे से करके जाते हैं तो, ठीक है। बिल्कुल सिली मिस्टेक आप ना करें, इस बात का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ये आपके जो है 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके यहाँ पर, ठीक है, जो आप प्रिपेयर करेंगे अपने आने वाले जून 2024 सेशन के लिए, ठीक है। ये 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो ऐसे हैं जो क्या हैं, ये आपके लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको इन टाइप की जो लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं इनको आपको एम रखना है कि आप इस प्रकार से इन सवालों में आप गलती ना करें, ठीक है। जो टफ सवाल आएगा वो तो हर कोई गलत करेगा, तो उसके लिए आप परेशान ना हो, लेकिन जो इजी सवाल है वहां पर आप क्या ना करें, वहां पर आप सिली मिस्टेक ना करें, ठीक है। यानी आप हैं ये, और ये आपकी सहेली है, सहेला जो भी है आपका, ठीक है। तो ये जो है ये अगर सही कर रहा है इस वाले सवाल को, 1 टॉपिक, 2nd टॉपिक, 3rd टॉपिक का, तो आपका सवाल इनमें से गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है, कि आप इस प्रकार से सवाल को गलत नहीं कर सकते हैं, जो बाकी के लोग भी क्या कर रहे हैं, बाकी के लोग भी यहाँ पर सही कर रहे हैं, ठीक है। और तब जाके क्या बनता है आगे जाके फिर आपका आइटम डिस्क्रिमिनेशन, विभेदांक और सूचकांक वो जो बनता है आपका वो इस प्रकार से बनता है, ठीक है। तो आप मेक श्योर करें कि आने वाले एग्जाम के अंदर आप जो है अपनी सिली मिस्टेक्स को रोकें, आप जो आसान सवाल आपके आते हुए पढ़ाई नहीं करते हैं, आप जल्दबाजी में कर देते हैं, उस चक्कर में आप उसको वहां पर मिस ना कर दें, इस बात का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान रखें। मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में, बात करेंगे हम किसी और विषय के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद। अच्छे से अपनी पढ़ाई करते रहें और मैक्सिमम ध्यान दें इसके ऊपर, अपने रिवीजन के ऊपर आप ध्यान दें, जितना मैक्स टू मैक्स आप रिवीजन कर सकते हैं। 2 ही काम करना है आपको, आर और पी, बाकी सब क्या है, बाकी सब मिथ्या है। ये क्या है, कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है आपका PYQ, ये क्या कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है आपका रिवीजन। Thanks for watching the video. Have a nice day ahead. Take care.